दीपावली है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की क्या कथा है और दीपावली पूजन पर कौन सी कथा पढ़ी जाती है? दीपावली उत्सव की कई सारी कथाएं हैं। हम आपको कुछ कथाएं क्रम से सुना रहे हैं। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर यह बात तुमको बताऊंगी। इसके बाद उसने सारी बात घर आकर अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छी मित्र बन गई और आपस में अच्छे से बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गई और उसकी दिल खोलकर खूब खातिरदारी की। अनेक प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में परोसे। जब वह खाना खाकर अपने घर जाने लगी तो साहूकार की बेटी को लौटते वक्त लक्ष्मी जी ने पूछा कि अब मैं कब तुम्हारे घर आऊं? तुम तो मेरे घर आ गई हो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तो तुम्हें भी मुझे अपने घर बुलाना चाहिए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह मन ही मन डरने लगी कि लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत नहीं कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी बनवाई और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उनके घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार अमीर आदमी बन गया। लक्ष्मी जी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन का लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से इस बात का पता चला तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। अगली कथा श्री राम जी का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली को नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वीलोक को पूरी तरह से आतंकित कर रखा था। उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, तो उन्हीं बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अगली कथा राजा और साधु की है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार के एक साधु के मन में विचार आया कि राजसिक सुख भोगा जाए। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विशाल सांप निकलकर भाग रहा है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडर में तब्दील हो गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला। उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी श्री गणेश जी के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। एक अगली कथा के अनुसार इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंच गए। वहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कह दिया कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और दैत्य को छोड़कर मेरी ओर अग्रसर क्यों हो रही हो? मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व तप आदि करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है और समय से सोता है, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्धों, रोगियों और शक्तिहीनों को सताता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास मैं रहती हूँ। अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, मित्रों से प्रेम व्यवहार करता है, आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते हैं, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ उपरोक्त सभी गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। दीपावली पर महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर एक क्षीर सागर में सो गए थे। इसीलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वह कभी भी नहीं जाती है। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दें।
बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राज युद्ध होने की आशंका होती है। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होने वाली है। दीपावली पर किस किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी कमल वन में निवास करती है, कमल पर बैठती है और हाथ में कमल धारण करती है। इनकी पूजा दीपावली पर की जाती है। गणेश जी। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा भी दीपावली पर की जाती है। हर शुभ लाभ व मंगल कार्य का शुभारंभ गणेश जी से ही होता है, तो इनकी पूजा भी लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। कुबेर। रावण के सौतेले भाई कुबेर को भगवान शंकर ने धनपाल होने का वरदान दिया था। इन्हें यक्ष भी कहा गया है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से भी पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। सरस्वती जी। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है तथा शास्त्र ज्ञान को देने वाली है। ज्ञान के बल पर ही धन और बल की वृद्धि होती रहती है। बिना ज्ञान, धन और समृद्धि का होना व्यर्थ ही माना जाता है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।